नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय हो। षोडश कर्ण 10 लक्षण महापर्व की जय हो। जय ब्रह्म जी विशाल सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। कोई भी पर्व जब आता है तो हमारे जीवन में निश्चित तौर पे हमें शुचिता को प्राप्त कराने के लिए आता है। हमारे अंदर की शुचिता और एक बाहर की शुचिता, दो चीजें होती हैं। क्योंकि लोभ कसाय जब जाती है तो शुचि धर्म आता है ना। जब शौच धर्म जिसको आप बोलते हैं 10 लक्षण धर्म में, अगर हमें उस शौच धर्म को पाना है, उसका अर्थ होता है शुचिता, अंदर की और बाहर की। बाहर की शुचिता तो हम स्नान से कर लेते हैं, लेकिन भीतर की शुचिता हम कैसे करें? क्योंकि अगर भीतर नहीं मचता तो बाहर का माजा हुआ किसी का, मजना जानते, माजना, साफ करना। बाहर का बर्तन हम कितना ही साफ करें, हम उसे खूब अच्छे से, लेकिन वो जब तक भीतर से साफ नहीं होता तब तक वो पदार्थ भी ठीक नहीं होता और उसके अंदर कुछ भी डालोगे वो निश्चित तौर पे अशुद्ध हो जाता है। तो बाहर से हम कितने नहा लें, हम कितने स्नान कर ले, ठीक है, वो द्रव्य शुद्धि हमारी जरूरी है, लेकिन हमारी भीतरी शुद्धि, भीतरी शुचिता हमारे अंदर है कि नहीं, हमें इसे देखना चाहिए। वो कब आती है? जब हमारे अंदर से लोभ जाता है। वह लोभ संज्ञा, लोभ कसाय, जिसकी जितनी कम हो जाती है उतना उसके अंदर संतोष भाव आता है, उतनी अंदर पवित्रता आती है। और वास्तव में हम सारे धर्मों को उठा के देखें तो सबसे ज्यादा कोई पाप का हेतु बताए तो लोभ पाप का बाप बका। लोभ पाप का भी बाप, मतलब वो हमसे कौन सा पाप नहीं कराता, हमारे अंदर की लोभ कसाय हमसे कौन सी चीज नहीं कराती, हमें कितना पतन नहीं कराती, कराती ना। निकृष्ट निकृष्ट काम करने के लिए भी लोभी तैयारी हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ फर्क पड़ता है कि मुझे तो मिलना चाहिए, कैसे भी हमें जो प्राप्त होना चाहिए मेरे, बस इसी लोभ के कारण, इसी लालच के कारण उसका पतन होता है, गिरता चला जाता है। और इतना गिरता चला जाता है कि वह अपने गुरु पे विश्वास भी छोड़ देता है। ये बात मान के चलना, इतना ही मान के चल कि लोभी का कोई धर्म नहीं होता, उसका तो धन ही धर्म होता है। उसे तो पदार्थ वस्तु से प्रिय होता है, व्यक्ति प्रिय नहीं होता लोभी का। आप लोभी को देखना और लोभी का कभी विश्वास मत करना। ये आचार्य परमेष्टि हुए, उन्होंने एक चीज गजब की नीति वाक्य अमृत में कहते हैं वो, कि लोभी का कभी विश्वास मत करो, क्योंकि वो किस घर में जाके बैठेगा, किस पल्ले में जाके बैठेगा, उसका कोई भरोसा। क्योंकि भारत देश हमेशा लोभियों के कारण डूबा है ना। भारत देश गुलाम बना तो लोभियों के कारण, लालचियों के कारण, स्वार्थियों के कारण। ये सब उनकी लोभ कसाई ने इस भारत को, और बाद में खुद भी डूबे, क्योंकि तुम्हारा लोभ तुम्हें ही ले डूबता है। बहुत अच्छी घटना आपके सामने रख रहा हूं। एक बहुत परेशान व्यक्ति
लेकिन लालची व्यक्ति है, अंदर से लोभी व्यक्ति है। एक बार उसने एक गुरु के निकट जाके उनकी सेवा करने का भाव किया, और दो प्रकार से सेवा करता है। एक निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, जो गुरु आशीर्वाद देंगे वही उसका स्वार्थ है। और एक होता है कि भाई गुरु कितना बड़ा है ना, गुरु का नाम कितना है, जाएंगे तो 10 लोग जरा मुझे पहचानेंगे कि नहीं, है ना। ये भी एक लॉज होता है। ये लालच भी सिर्फ धन का होता है ऐसा नहीं, लालच भी बहुत प्रकार का होता है। व्यक्ति को एक इमेज बनाने का लोभ होता है, एक व्यक्ति को धन का लोभ होता है, एक व्यक्ति को ख्याति का लोभ होता है, पूजा का लोभ होता है, अपनी मान कसाई की पुष्टि का लोभ होता है। मतलब व्यक्ति हर तरीके से अपने इस मन की पुष्टि करता है, मद की पुष्टि करता है। वो पहुंचा गुरु के पास, तो हर व्यक्ति की सेवा का अपना है, तो उसका एक निजी स्वार्थ था कि गुरु से मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़े गुरु हैं, सुना है इनका बहुत नाम है और बहुत पहुंचे हुए हैं। उसने सेवा की, और सेवा करने के बाद उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव बहुत समस्या है। गुरु ने कहा हाँ ठीक है, बोलो क्या चाहते हो मुझसे। गुरुदेव बस मुझे धन की बहुत आवश्यकता है, मेरे जीवन में बहुत गरीबी है। गुरु ने कहा ठीक है। गुरु ने उसे 4 दीपक दिए। देखना कितने दीपक दिए? 4। उसने कहा जब भी तुम्हें आवश्यकता लगे तो ये दीपक जला के पूर्व दिशा में बढ़ जाना, और जहां वो बुझ जाए वहीं पर तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी। खोद लेना उस स्थान को, वो तुम्हें पर्याप्त धन मिलेगा। जब तुम्हें फिर भी धन की और कमी लगे तो ये दीपक लेके पश्चिम की ओर बढ़ जाना, जितना धन चाहिए वो मिल जाएगा। फिर भी तुम्हें धन की कम पड़ जाए और यहाँ ये दक्षिण की ओर लेके बढ़ जाना, जितना चाहिए उतना धन तुम्हें सफिशिएंट मिलेगा। लेकिन ये चौथा दीपक कभी भी उत्तर की दिशा की ओर लेके मत बढ़ना, बस इसको कभी नहीं जलाना और इसको लेके उत्तर दिशा में मत जाना। बस 3 दिशा में जाना, चौथी दिशा में मत जाना नहीं, बस तुम मेरा कहना मान लेना। उसने पहला दीपक जलाया और पूर्व दिशा की ओर बढ़ा, और दीपक जहाँ बुझा उसने देखा तो वहाँ अच्छा खासा उसे खजाना मिला। लेकिन लोभ बढ़ता है, ये बात लिख लेना आप। जैसे खाज को खुजाने पे खाज बढ़ती है ना, खाज फैलती है, खुजली बढ़ती है, ऐसे लोभी का लालच बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। अच्छा बताओ, क्या समुद्र कभी इतनी नदियों से तृप्त हुआ? कभी तृप्त नहीं होता, उसकी अतृप्त रहता है वो, जबकि वो उसके पास अथाह जल होता है। उसे इसलिए रत्नाकर कहते हैं, उसकी तलहटी में अथाह रत्न होते हैं, लेकिन फिर भी असंतुष्ट का असंतुष्ट। जितनी नदी डालो, जितना जल जाता है, हजारों नदियों का जल जाने पर भी वो अतृप्त रहता है। ऐसे लोभी कितना ही धन आ जाए उसके जीवन में वो अतृप्त ही रहता है, कभी उसे छूटता भी नहीं। जैसे समुद्र से छूटता नहीं, उसे तपा के पानी को उड़ाना पड़ता है ना। सूर्य अपनी गर्मी से उस पानी को भाप बना के उड़ाता है, तब जाके वो रिसाइकिल होता है, जल पुनः गिरता है, पुनः समुद्र में मिलता है। ऐसे लोभी का पैसा, लोभी का धन सिर्फ दूसरे लोग ऐसा आराम में उड़ाते हैं, अय्यासी में उड़ाते हैं, क्योंकि उनका धन होता ही ऐसा है। वो धर्म धन में लगता ही नहीं, उनका धन कभी धर्म में लगा ही नहीं पाते। वो हमेशा जोड़ जोड़ के ही जीते रहते। वो फिर दीपक उसका लोभ बढ़ा तो उसने कहा कि एक बार पश्चिम में खोजना चाहिए। गुरु ने कहा बड़ा खजाना होगा। पश्चिम में गया, उससे भी बड़ा खजाना मिला उसे। फिर लोभ और बढ़ा कि दक्षिण में भी जाना चाहिए। दक्षिण में जाके उससे बड़ा खजाना मिला उसे। जैसे ही दीपक बुझा उसने खोदा, उससे ज्यादा, तीनों जगह उसे खजाने मिल गए।
लेकिन चौथा उसकी जो शर्त थी कि चौथा खजाना लेने का भाव नहीं करना, कभी इस दिशा में जाना ही नहीं है तुम्हें, बस ये दीपक इसलिए दिया है कि बस रख लेना इसको, क्योंकि चारों दीपक की जोड़ियां हैं इसलिए छोड़ नहीं सकता इसको, लेकिन उत्तर दिशा में कभी बढ़ना नहीं। लेकिन निषेध में जिज्ञासा होती, निषेध कर दो तो जिज्ञासा बढ़ती है, मना करो मन वो काम जरूर करता है ना। ये मन का लोभ है, ये मन की चंचलता है, ये मन का चित्त की चंचलता, इसे कहते हैं। तुम्हें मना करो, तुम्हें ऊपर नहीं देखना, तुम जरूर देखोगे, तुम लोग को ऊपर नहीं देखना है। महाराज जी क्यों मना कर रहे हैं, कुछ तो बात है ना। मन का ये ठीक विपरीत कार्य, और उसके मन में आया कि नहीं मना किया, इसका मतलब कोई बात तो होगा, गुरु मुझसे छुपा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो खजाना लेना चाह रहे हो। देखो मूर्खों की बुद्धि भी देखो, अरे जिसे लेना होता हो तुम्हें देता, वो 3-4 दीपक ही क्यों देता तुम्हें। लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि इसे कहते हैं। व्यक्ति का विवेक सबसे पहले नष्ट होता है, उसे ये नहीं सोचने में आता कि भाई गुरु का अपना लालच होता तो गुरु मुझे देते ही क्यों, है ना। यहाँ भी लोगों के तरह तरह के तर्क होते ना तरह है थे कि नहीं तर्क। मुझे भी बड़े बड़े हंसी आती मुझे जब कोई सुनने में आता, महाराज जी ने इतना पैसा इसलिए इकट्ठा करवा दिया। देखना मैं जब सुनता हूँ तो उनकी बुद्धि पे तरस भी आता है, और मुझे उनके पे लगता है कि देखो व्यक्ति कहाँ तक कहते कि महाराज ने इसलिए इकट्ठा करा दिया, कुछ समझ में नहीं आया किसी को कि भाई क्यों बोली ले ली, तो उन्हें कह दिया कि उत्तर भारत से पैसा आ रहा है मैं इनके इतने मूर्ख उत्तर भारत में पैदा नहीं हुए, तुम्हारे जैसे सोच वाले लोग जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में पैसा है वहाँ कम है क्या उनको। फिर कहते हैं नहीं नहीं यहाँ इकट्ठे इसलिए कर दे कि यहाँ से पैसा उत्तर भारत भेजेंगे और बोलो और क्या है तुम्हारे दिमाग में, सुन तो लो कैसे कैसे तर्क आते, मतलब व्यक्ति के दिमाग में समर्पण नहीं आता। उन्हें यह नहीं लगता कि अगर वहां से भी लोग इतनी दूर से बोली, दिल्ली से, आगरा से, बॉम्बे से यहाँ बोली ले रहा है, तो उन्हें दान देने का कोई शौक है क्या। उन्हें पता है कि ये दान नहीं है, वो उन्हें दान नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो जानते हैं कि सच्चे गुरु के चरणों में दी हुई संपत्ति घटती नहीं है, कभी बढ़ती है। वो दान करते नहीं, वो उत्तर भारत वाले तो बिजनेस माइंडेड है, तो उन्हें पता है कि कहाँ देना है कहाँ लेना है। उन्हें पता है कि यहाँ मैं दे नहीं रहा हूँ, यहाँ तो देने के बहाने मुझे लेना है। दान नहीं देते, वो जानते, सीख लिया उन्होंने। गुरुदेव के चरणों में बैठ के ये कला सीखी है, सबसे बड़ा सीखी है कला तो गुरुदेव जब रहे उस बुंदेलखंड की धरती पे, उत्तर भारत में पूरी धरती को जब उन्होंने बताया तो सबसे ज़्यादा एक साथ देना सिखाया लोगों को। गुरुदेव ने देना सिखाया, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। उन्होंने त्याग करना सिखाया कि कसाय का त्याग करना सीखो, धन का त्याग करना सीखो, देव सास गुरु के चरणों में बोना सीखो बीज। और वास्तव में वहाँ की भारत की 50 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, वो गुरु जी 1976 में पहुँचे थे। तालबेट से गुरुदेव ने प्रवेश किया कटनी तक, कटनी के बाद बड़े बाबा, और बड़े बाबा के बाद जब उन्होंने जब अपना इस विगुल बजाया संयम का, उन्होंने लोगों के सामने रखा कि कैसे त्याग, कैसे धन का दान देना सिखाया गुरुदेव। उसके बाद जो आज यूं ही कोई ऐसे ही नहीं मानता है चाहे गुरुदेव को अपना भगवान, क्योंकि तुम जब तक उन्नत नहीं होते तुम्हें कोई मतलब नहीं। तो वहाँ के लोग भी सब जानते हैं कि गुरुदेव से उन्हें क्या मिला है, गुरुदेव ने देना सिखाया। तो ये लोग कहना कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लेकिन अंदर अंदर ये सोचता हूँ कि देखो व्यक्ति अपना अहित अपने हाथ से कैसे करता है, कि विपरीत सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि इससे अच्छा मैं समर्पण करके, सब लोग समर्पण कर रहे तो मैं भी जाके कम से कम बैठ के सुन ही लूँ, दर्शन ही कर लूँ, देख ही लूँ कि ऐसे कौन महाराज है, ऐसे कौन दाता लोग, ऐसे श्रावक कौन है जिनका ऐसा उत्कृष्ट भाव होता है,
ऐसे कौन से सुपार्श्वनाथ भगवान है जिनका ये अतिशय है? ऐसे कौन से गुरुदेव है जिनकी ये सब कृपा है? लेकिन व्यक्ति मिथ्यात्व के उदय में जैसे विपरीत सोचता है ना, ऐसे ही बुद्धि भी उनकी विपरीत ही सोचती है। लोभी की विपरीत बुद्धि होती। उसके मन में भी ये भाव आया कि ऐसा ना हो कि वो मुझसे कुछ झूठ छिपा रहे हो। उसने चौथा दीपक जलाया और चौथा दीपक जला के बढ़ चला उत्तर दिशा में। देखना असुचि भाव क्या होता है। जब विशुद्धि घटती है, जब संकलेश बढ़ता है, जब व्यक्ति के अंदर सिर्फ लालच सताता है। पहुंचा तो देखा कि एक बड़ा सा महल। उसने कहा देखो मेरा अंदाजा सही निकला, मेरा अंदाजा सही निकला। मुझसे गुरु छुपा रहे थे। और जैसे ही उसने एंट्री करी तो सोना फैला पड़ा है, अथाह सोना। उसने कहा देखो मैं अगर बात मान लेता तो ये सब छूट जाता। और अंदर गया तो हीरे पन्ने बिखरे पड़े, कमरे भरे पड़े, चांदी भरी पड़ी। उसने कहा ओहो बड़ी गलती कर देता, बहुत बड़ी गलती कर देता। अच्छा करा मैंने बात नहीं मानी, चला आया। फिर जाके देखता है कि ये कमरा अभी नहीं खोला है मैंने, ये कमरा ये तो खोल खोल के देखा उसने कि अथा 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 वैभव। उस कमरे में से कुछ आवाज आ रही थी घूमने की, जैसे चक्की घूमती है ना ऐसे। तो व्यक्ति पहुंचा, वो तो एक व्यक्ति के सिर पे एक पार्ट घूम रहा है, चक्की घूम रही है। उसने पूछा कि भैया तुम कौन हो? उसने कहा भाई साहब बड़ा थका हुआ हूं, थोड़ा सा मैं पानी पीना चाहता हूं, आप थोड़ी मेरी मदद करेंगे? उनके हाँ बोलो क्या मदद कर? थोड़ा सा ये पार्ट अपने हाथ में लेके थोड़ा सा ये पार्ट अपने हाथ में लेके बस इतनी सी मदद कर दो। तो क्या हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। उसने बैठ गया, वो उठ के खड़ा हुआ। क्या भाई साहब अब तो पता बता दो, आपका परिचय दे दो। भाई साहब आपकी लालची में भी था, आपकी तरह लोभी में भी था। समझ में नहीं आई बात, क्योंकि समझ में आएगी कैसी तुम्हें? गुरु ने तुमसे कुछ कहा था, जो कहा था उत्तर दिशा में मत जाना। तुम नहीं माने ना, तुम नहीं माने, चले आए तुम। हाँ भाई साहब ये पार्ट तो पकड़ो। जी क्या पकड़ो अब? क्यों? ये पार्ट अगर तुमने छोड़ा तो मृत्यु की गोद में चले जाओगे। मैं तो चला मैं तो चला। मैं समझ गया अपने गुरु की बात नहीं मानी, मेरा लोभ मुझे यहाँ तक लेके आया। तो उसने कहा भाई साहब जा रहे हो ये तो बता दो, ये छूटेगा कब? क्योंकि दूसरा लोभ ही आएगा तब। जब तेरे जैसा कोई दुर्बुद्धि हो, मेरे जैसा कोई दुर्बुद्धि जब आएगा लोभी, तो जैसे मैं छूटा वैसे तू छूटेगा। जब तक तेरा पाठ तेरे सिर पे ये लोभ का चक्र ये चलता रहेगा, ये कसाई का चक्र तेरे जीवन में, समझ रहे हो? लोभियों की दशा ऐसी होती है, लालची है ना। लालच बुरी बला, ये बला सिर पे दे के जाती है। सीखना जीवन में ये उत्तम सौच धर्म जब आता है, जब अंदर का ये लोभ कसाय हमारी मंद पड़ती है। और निर्लोभी किसी चीज में नहीं फंसता, वो समर्पण करता है, वो संतोष भाव में जीता है। भाई साहब इसने कहा नहीं मुझे संतोष है, मुझे नहीं चाहिए आपका ये धन। वो नहीं पड़ता पापों में। वो लोभ बड़े से बड़ा पाप करा देता है व्यक्ति, कराता है कि नहीं? निकृष्ट निकृष्ट पाप कराता है, इतना पाप कराता है कि पिता माता भाई किसी की वो परवाह नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता। एक जीवन में घटना पड़ता हो तो मेरा हृदय इस बात के लिए सोचता है कि देखो एक पिता की मृत्यु हुई, रियल घटना बता रहा हूं आपको। एक पिता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु होने के बाद दूसरा भाई थोड़ा सा दूर रहता था। उसने फोन लगाया, फोन लगाने के बाद उसने कहा मैं पहुंचने में मुझे 2-3-4 घंटे लगेंगे।
उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आ जाओ। और इतने में चिता की तैयारी शुरू हुई। चिता की तैयारी शुरू हुई और उसका पिता के अंगूठी पे हाथ पे गया तो देखा कि पिता की अंगूठी, सोने की अंगूठी पे एक नग जड़ा हुआ है। तो उसने निकालने का पुरुषार्थ किया, लेकिन वो 2-3 घंटे में वो बॉडी फूल गई, तो बॉडी टाइट हो गई, और टाइट होने के कारण वो अंगूठी नहीं निकल रही। लोभी का कोई भरोसा नहीं, कौन सा पाप नहीं करता। उसने एक ही बात कही, डॉक्टर को बुलाया कि अंगूठी, उंगली काट दो। उंगली को काटा गया और अंगूठी निकाली गई। समझ लेना, इससे बड़ा लालच संसार में कुछ नहीं होता। व्यक्ति बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। व्यक्ति को सिर्फ रुपया प्रिय है, और तुम इसको अगर वैसे तो प्रयोग करना नहीं, वो करना चाहो तो करके देख लेना, एक आध दिन घर में ट्राई कर लेना। रामायण से महाभारत ना हो जाए तो कहना मुझसे। ये रामायण से महाभारत पैदा कर देती है। ये संपत्ति किसी की नहीं होती, भाई भाई में फैक्ट डाल देती है, 1 इंची के लिए दीवार खड़ी कर देती है। होता है कि नहीं? लाखों रुपया वकीलों को सौंप देता है व्यक्ति, करोड़ों रुपए की जायदाद बेच के केस लड़ता है, लेकिन भाई को 1 इंची दीवार नहीं देता। है मूर्खता। ये वो मूर्ख लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि एक ही तो कोख से जन्मे हैं। ठीक है, 1 इंच दीवार उसकी ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता। लाखों करोड़ों वकीलों की जेब भरने से तो समझौता करके मैं उसे ना दे दूं, मेरा ही तो भाई है। लेकिन नहीं, कल कहा था ना आपसे, मूंछ का और पूंछ का जो सवाल हो जाता है ना, आदमी को कुछ भी करा सकता है। तो ये लोभ कसाय को मंद बनाना, पुरुषार्थ करना कि ये सुचिता अंदर से 16 स्कंद पर्व की जो पूजा करोगे, 10 लक्षण धर्म की जब पूजा करोगे, तो मंदिर अंदर की सुचिता पूर्वक करना। ये फॉर्मेलिटी नहीं करना है, समझ रहे हो? फॉर्मेलिटी की पूजा नहीं करना है। बहुत कर लिया हमने फॉर्मेलिटी, जीवन बीत गया इन फॉर्मेलिटी में, अपना जीवन निकल गया एक थाली से दूसरी थाली में डालते डालते, लेकिन मन अभी भी निर्मल नहीं हुआ। मन में भी खटास, मन में भी वही भाव। तो अपने मन को थोड़ा शुद्ध बनाओ, शुचि भावों से अंतरंग के भावों को निर्मल बना के उस उत्तम शौच धर्म में पहुंचना। लोभ कसाई, क्योंकि कसाई के बाद, लोभ कसाई के बाद पहले नंबर आता है क्रोध के जाने का। जब क्रोध जाता है तो क्षमा आती है। जब मान जाता है तो व्यक्ति मृदु बनता है। जब माया आ जाती है तो आर्जव सरल परिणाम होता है। और जब लोभ जाता है तो सुचिता अंदर से आती है। मतलब ये तो तय है कि व्यक्ति को पैसा, वैभव असुचि भावों में डालता तो है। नाली से भी उठाने में डरता नहीं है, वो नहीं डरता ना, कीचड़ से भी उठा लेता है लोभी। ये असुचि भाव में लाता है। तो कसाई की असुचिता, एक काय की असुचिता। तो काय की असुचिता तो हम सुचिता खूब कर लेते हैं, लेकिन अब इन 10 धर्म की जल से धोके अब आत्मा की सुचिता, आत्मा हमारी निर्मल हो जाए, हमारा जीवन बदलने लगे। अब हमारे अंदर के जीव आत्मा में परिणाम उदय में आने लगे कि नहीं, मुझे अब लोभ नहीं करना, क्योंकि किसी का नहीं हुआ। सिकंदर भी चला गया तो खाली हाथ संदेश दे के चला गया, जब लोग उसका भी नहीं बचे। विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाले लोग अंत में जब अर्थी पे चढ़े तो दोनों हाथ खाली ऐसे लटका के गए। पूछा उनसे, सिकंदर से पूछा कि क्यों चाहते हो? तो सिकंदर ने एक ही बात कही कि मैं सारे विश्व को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि विश्व विजेता सिकंदर कहलाने वाला मैं जब इस संसार से विदा हो रहा हूँ तो दोनों हाथ खाली हाथ लटका के जा रहा हूँ। तुम गलती मत करना मेरे जैसी। लेकिन हम सीखते नहीं ना, ये हमारा नेचर नहीं है सीखने का। हमें तो खुद से सीखने की आदत है। सीख सकते हो तो सीखना, बाकी सब ठीक आपके जीवन में ये आए। और अगला धर्म फिर सत्य धर्म तो उन्हीं का है जो इन 4 कासायों से ऊपर उठ के जीते। तो अपने जीवन में ये सुचिता भाव के साथ
जब पूजन करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो तो निर्मल शुद्ध भाव से करना, लोभ छोड़ के करना, क्योंकि जब आप कुछ त्यागते हो, कुछ देते हो तो निश्चित तौर पे पाते हो उनका भी मन पवित्र हो, उनके लिए भी भावना भाव आने वाला कार्यक्रम वो भी आनंद पूर्वक हो। इसी भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जलो प्रभु जी विशाल सागर महामुनि राज की। कल यहाँ से